एपिसोड 3 में हमें नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और इन नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा एंड तक। और एपिसोड 4 के एंडिंग में ऐसा क्या होता है जिससे कि बेली, कॉनराड, जेरमाया, स्टीवन सबके चेहरे उड़ जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं दोनों एपिसोड 3 और 4 साथ में कवर करने वाला हूँ, पहले एपिसोड 3 फिर एपिसोड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, अगर आपने मेरी एपिसोड 2 की वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि लास्ट में होता यह है कि वो बेली फ्लैशबैक देख रही होती है कि वो कॉनराड के साथ है। और यहाँ पे जब जेरमाया और बेली जो होते हैं वो प्रेजेंट टाइम में वो ढूंढने के लिए निकले होते हैं कॉनराड को, और जैसे ही वो बीच हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो कॉनराड वहीं पे होता है। और जेरमाया उससे पूछता है कि तुमने अपना कॉलेज वॉलेज क्यों छोड़ दिया और तुम्हारा वापस चलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। तो कॉनराड बोलता है कि सुनो जेरमाया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम समझ नहीं रहे हो क्या हो गया है। असल में घर जो है वो सेल पे उठ गया है। अब इतनी देर में वहाँ बेली भी आ जाती है और बोलती है कि सेल पे उठ गया है, ये क्या कह रहे हो। तो जैसे ही कॉनराड जो होता है वो बेली को देखता है कि वो भी आई है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट टाइप का हो जाता है। बोलता है ये यहाँ क्या कर रही है, तुम उसको यहाँ लेके क्यों आए हो। कि यार तुम ना तो हम लोग का फ़ोन उठा रहे थे ना ही तुम मैसेज देख रहे थे, इसलिए हम तुमसे मिलने आ गए। अब कॉनराड उनको यहाँ फिर से रिमाइंड करता है कि उनका घर कैसे सेल होने वाला है। तो बेली यहाँ उनसे पूछती है कि तुम्हारे पापा भला घर क्यों सेल करेंगे। तो कॉनराड कहता है ये घर हमारे पापा नहीं सेल कर रहे हैं, ये आंट जूलिया सेल कर रही हैं। अब गाइस, यहाँ पे कॉनराड बताता है कि आंट जूलिया सुजाना की रियल सिस्टर नहीं है बल्कि उनकी हाफ सिस्टर हैं। बेसिकली सुजाना और आंट जूलिया के पापा ने शायद 2 शादियाँ की होंगी और सुजाना की और आंट जूलिया की मम्मी शायद अलग अलग होंगी। एनीवेज, कॉनराड यहाँ पे बताता है कि ये हाउस उनकी मम्मी के नाम पे था और आंट जूलिया के भी नाम पे था, और अब उनकी मम्मी की तो डेथ हो गई है, तो अब ये हाउस सिर्फ आंट जूलिया का ही है। अब यहाँ पे जरमाया बोलता है कि वो अपने पापा से बोले कि ये हाउस ख़रीद लें। तो कॉनराड बोलता है कि हमारे पापा इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये हाउस ख़रीद लें, क्योंकि ऑलरेडी सुजाना का मेडिकल बिल और हमारी कॉलेज की फ़ीस वो दे चुके हैं और इसमें अब वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। जरमाया अपने भाई से यहाँ पर नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसके भाई ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया होता और वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पर बेली कॉनराड से पूछती है कि ये सब कब और कैसे हुआ। तो कॉनराड बताता है कि एक दिन एक बंदे का कॉल आया और वो बता रहा था कि तुम्हारे घर के आगे कोई फॉर सेल साइन लगा हुआ है। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, और फिर जब मैं ड्राइव करके यहाँ पे आया तो मैंने देखकर शॉक हो गया कि हाँ वो सच बोल रहा था, एंड मैंने वो गुस्से में साइन निकाल के फेंक दिया। अब कॉनराड बोलता है कि चिंता मत करो, तुम लोग वापस जा सकते हो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं अपने ट्रस्ट मनी से घर खरीद लूँगा। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो ट्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली वो ये है कि सुजाना की जितनी भी एसेट्स, वेल्थ, प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं वो पैसे सारे उनके बेटों को दिए जाते हैं, तो ये उसी ट्रस्ट की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बेली एंड जरमाया कॉनराड से पूछते हैं कि अब क्या करना है। तो कॉनराड बताता है कि आंट जूलिया यहाँ पर आ चुकी हैं, एंड वो बताता है कि वो कितनी मतलबी हैं, उनकी मम्मी की डेथ पे तो वो आई नहीं, और जब घर बेचने की बात हुई तो वो सबसे पहले यहाँ पे आ पड़ी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे स्टीवन को दिखाते हैं कि वो टेलर को फ़ोन करके कहता है कि वो भी कज़न्स बीच जा रहा है कॉनराड एंड जरमाया के पास देखने के लिए कि दिक्कत क्या है आखिरकार। टेलर यहाँ पे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, और यहाँ पे टेलर और स्टीवन दोनों गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जरमाया एंड बेली जो होते हैं वो आंट जूलिया से मिलने जाते हैं एक बुके लेकर, एंड वो सोचते हैं कि वो आंट जूलिया से अगर अच्छे से बात करके मे भी उन्हें बहला फुसला सकें जिससे वो हाउस सेल ना करे। अब वो आंट जूलिया से मिलते हैं लेकिन थिंग्स डजेंट गो हाउ दे प्लान्ड इट, एंड आंट जूलिया अपना मन बना चुकी होती हैं एंड कहती हैं कि मैं सेल कर दूंगी इस घर को। अब यहाँ पे पीछे से स्काई जो कि आंट जूलिया की बेटी होती है वो भी यहाँ पे आई हुई होती है। अब यहाँ पे फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है प्रॉम का, जिसमें कॉनराड एंड बेली साथ में होते हैं, और यहाँ पर कॉनराड बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रहा होता है और वह बेली का कोर्साज लाना भी भूल जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, एपिसोड 2 में जो फ्लैशबैक दिखाया था वो क्रिसमस के टाइम का है, एंड ये प्रॉम वाला फ्लैशबैक बाद के टाइम का है, एंड मे बी मई जून के अराउंड का होगा। एंड यहाँ पर कॉनराड बहुत ही डिप्रेस सा नज़र आ रहा होता है बिकॉज उसकी मम्मी की हालत इस टाइम तक थोड़ी ख़राब हो जाती है। और इस फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लोग प्रॉम फंक्शन में होते हैं एंड डांस वगैरह कर रहे होते हैं, बट सडनली कॉनराड बेली से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तो वो लोग बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, और यहाँ पर कॉनराड बेली को अपसेट कर देता है क्योंकि वो प्रॉम रूइन कर देता है और घर चला जाता है। एंड यहाँ पर बेली कॉनराड से ब्रेकअप कर लेती है एंड बहुत रोती है। फिर स्टीवन आके बेली को हक करता है एंड कहता है कि बहन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जरमाया एंड कॉनराड अपने पापा से बात करते हैं, बट उनके पापा ट्रस्ट फंड यूज़ करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे सिर्फ उनके फ्यूचर के लिए हैं।
अब जब ये सब बातें हो ही रही होती हैं तो यहाँ पर स्टीवन एंड टेलर भी आ जाते हैं एंड सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आते हैं। एंड उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ पे माहौल इतना ख़राब है एंड वो ये सब देखकर शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें सुज़ैना के फ्यूनरल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बेली जब कॉनरैड के रूम में जाती है तो वहाँ पे कॉनरैड एक दूसरी लड़की के साथ होता है और ये सब देखकर बेली हर्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे कॉनरैड एंड बेली दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं एंड बेली कॉनरैड को छोड़ के चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ रात का समय होता है और यहाँ पे सब लोग बैठ के साथ में मूवी देख रहे होते हैं। कॉनरैड के पास कुछ टेक्स्ट मैसेज आता है और वो ये देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है एंड ये सब स्टीवन भी देख रहा होता है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब कॉनरैड बीच के पास होता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, उसे काफ़ी पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो ऐसे तेज़ तेज़ सांसें ले ही रहा होता है कि पीछे से स्टीवन आ जाता है और अब यहाँ पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। अब ये जानने के लिए कि कॉनरैड को पैनिक अटैक आखिर आया क्यों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब गाइस, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में स्टीवन कॉनरैड को शांत करता है, फिर उससे पूछता है कि तुम्हें पैनिक अटैक आखिरकार आ क्यों रहा है, क्या तुम बीच हाउस को लेकर परेशान हो। तो कॉनरैड कहता है कि नहीं, इसका रीज़न यह है कि मेरा एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया है। अब गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि कॉनरैड को जो पहले वाला कॉलेज होता है वो ब्राउन यूनिवर्सिटी होती है एंड जो अब उसका नया कॉलेज होता है वो स्टैनफोर्ड होता है, क्योंकि उसमें उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो कॉनरैड को खुश होना चाहिए, लेकिन वो बताता है कि उसे अब जर्माया से दूर होना पड़ेगा बिकॉज ये कॉलेज वेस्ट कोस्ट में पड़ता है और वहीं दूसरी ओर जर्माया का कॉलेज ईस्ट कोस्ट में पड़ता है। कॉनरैड अपने छोटे भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने भाई की कितनी केयर करता है। अब फिर कॉनरैड कहता है स्टीवन से कि ये बात जर्माया को ना बताए प्लीज़, और इस बात को वो अपने तक ही रखे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आंट जूलिया किचन में होती हैं एंड वो जर्माया एंड कॉनरैड से बताती हैं कि वो ओपन हाउस इवेंट करवा रही हैं इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। और ये सुनते ही दोनों भाई अपसेट हो जाते हैं एंड उनको ब्लेम करने लगते हैं कि हर चीज़ की प्रॉब्लम आंट जूलिया ही है। और यहाँ पर स्काई अपनी मम्मी के एक्शंस को डिफेंड करती है। अब यहाँ पर कॉनरैड जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पे आंट जूलिया कुछ देख रही होती हैं। वो उसके रूम को देख रही होती हैं। वो उसके रूम की काफ़ी तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी ने इस रूम को कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। और अपने हाउस सेल करने के पर्पस को भी डिफेंड करती हैं। कहती हैं कि ये हाउस उनके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है एंड इस घर का ईयरली मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और वो हर साल इतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती इस घर पे। अब यहाँ पर एक बंदी आती है घर देखने के लिए, शायद वो ब्रोकर होती है, और कॉनरैड एंड बेली उससे झूठ बोल देते हैं कि आंट जूलिया ने अपना मन बदल लिया है और अब वो ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगी। एंड यहाँ पीछे से आंट जूलिया आ जाती हैं एंड कहती हैं इन बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो, आज ही ओपन हाउस होगा। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है और वो बताती हैं ब्रोकर को कि घर का जो एसी है वो ख़राब हो गया है। अब कुछ देर बाद सब लोग बैठे होते हैं एंड आंट जूलिया आकर बोलती हैं कि आज का ओपन हाउस कैंसिल हो गया है एंड उन्हें एसी सही करवाना है, तो सभी बच्चे आज के दिन थोड़ी देर बाहर चले जाएं। अब कॉनरैड, जर्माया, बेली, स्टीवन, टेलर ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक पास के मेले में जाएंगे और वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि बेली जो होती है वो स्काई को भी इनवाइट कर लेती है, कहती है कि तुम भी हम लोग के साथ चलो। अब जो बेली होती है वो यहाँ पे स्काई को इनवाइट करने का मोटिव जो होता है वो बताती है जर्माया को। बेली उसे बताती है कि मैंने स्काई को इसलिए इनवाइट किया है जिससे यार उसे भी थोड़ा हम लोग के बारे में जानने का मौका मिले और हम लोग को उससे जानने का मौका मिले। मे भी इन सब चीज़ों की वजह से मे भी उसका माइंड चेंज हो जाए और वो अपनी मम्मी का भी माइंड चेंज कर सके, जिससे कि आंट जूलिया ये हाउस सेल ना करें। और जर्माया उसकी बात से पूरा एग्री करता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी चाहता था कि यार मुझे भी अपने कज़न्स को जानने का मौका मिले। अब ये सब लोग फेयर पहुंच जाते हैं। अब ये सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे ये लोग जब लास्ट टाइम इस मेले में आए थे तो ये सब कितने छोटे छोटे थे। कॉनरैड सिर्फ 12 साल का था उस टाइम पे, और बेली और भाइयों में शर्त लगी थी और बेली हार गई थी, तो उसे जो बड़ी वाली राइड होती है वो उसे राइड करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग भी हो गई थी। अब ये सब जो डिस्कशन हो रहा होता है तो फिर से कॉनरैड कहता है कि स्काई से कि मेरी मम्मी को ये बहुत ज़्यादा ये हाउस पसंद था। तो जो स्काई होती है वो कहती है कि यार देखो तुम गलत समझ रहे हो, मेरी मम्मी ईवल नहीं है और तुम्हारी मम्मी कोई सेंट भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उन सब के बीच में शर्त लगती है और वो लोग अपनी टीम बना के बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स टाइप का आप समझ लो वो गेम्स खेलते हैं काफ़ी सारे, जिसमें कि जो टेलर होती है, बेली होती है और जो स्काई होती है उनकी टीम होती है, और एक तरफ जो होता है कॉनरैड, स्टीवन और जर्माया की टीम होती है, और ये सब लोग मिल के काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं। अब यहाँ पे जो पहला गेम वो लोग खेलते हैं वो लेज़र टैग होता है, और यहाँ पे कॉनरैड की जो टीम होती है वो जीत जाती है और बेली की टीम हार जाती है। अब इस गेम के बाद जो स्काई होती है वो कॉनरैड और जर्माया से बताती है कि हम लोग जब लास्ट टाइम मिले थे तो मैं बहुत छोटी थी और तुम लोग भी काफ़ी छोटे थे, और कैसे जो स्काई की मम्मी होती है उसकी लड़ाई हो जाती है कॉनरैड और जर्माया की मम्मी से। अब वो जो टाइम होता है वो क्रिसमस का होता है।
अब यहाँ पे अगला गेम जो होता है वो रॉक क्लाइंबिंग का होता है। और यहाँ पे जो स्टीवन होता है और टेलर होता है वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग के गेम में देखते हैं कौन किसको हराएगा। और यहाँ पे जैसे ही स्टीवन रॉक क्लाइंबिंग करने जा रहा होता है तो उतनी देर में उसे एक बंदा सेफ्टी इक्विपमेंट देने के लिए आता है। और वो बंदा जो है वो कैमरॉन होता है। अब आपने इस बंदे को सीज़न 1 में देखा होगा, ये बेली का लव इंटरेस्ट होता है एक टाइम पे। अब बेली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो शायद कोई इंटर्नशिप थी। तो यहाँ पे जो होता है कैमरॉन वो कहता है कि हाँ वो कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे वो थोड़ा दुखी सा हो जाता है बताते हुए। अब यहाँ पे जो स्टीवन और टेलर होते हैं वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और यहाँ पे जो स्टीवन होता है वो जीत जाता है। अब यहाँ पे बेली और कॉनराड जो होते हैं वो एक बास्केटबॉल वाला गेम खेलते हैं और यहाँ पे कॉनराड हार जाता है और बेली जीत जाती है। अब बेली यहाँ पे जीत जाती है और उसे अपना यहाँ पे प्राइस पिक करना होता है। और इसी टाइम पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बेली जो होती है वो 13 साल की होती है और कॉनराड और ये दोनों छोटे होते हैं उस टाइम, और इस फेयर में वो लोग आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे बेली जो होती है वो बताती है कि इसी टाइम पे मेरा फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक किया था कॉनराड ने, और वो यहाँ पे इस फेयर में मेरे साथ हैंग आउट करने नहीं आया था बल्कि एक लड़की थी उसको देखने आया था। वो उस लड़की को लाइक करता था। और यहाँ पे जो बेली होती है वो कॉनराड की हेल्प करती है उस लड़की से बात करने में। यहाँ पे कॉनराड वो गेम जीत के उसके लिए प्राइज़ लेकर आता है और बेली यहाँ पे वो प्राइज़ रख तो लेती है बट वो कहती है कि उसको जिराफ चाहिए था। अब यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब ये जो बास्केटबॉल वाला गेम बेली जीती होती है, इसमें वो इस बार वो जो टेडी जो उसको बचपन में कॉनराड ने दिया था उसकी जगह वो जिराफ ही सिलेक्ट करती है। अब यहाँ पे बेली और जो कॉनराड होते हैं वो दोनों आपस में शर्त लगाते हैं कि अब जो वो लोग गेम्स खेलेंगे उसमें जो भी हारेगा उसको टावर ऑफ टेरर वाली जो राइड है वो राइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक डांस वाला गेम होता है, वो स्काई और जरमाया दोनों लोग आपस में कम्पीट करते हैं और उसमें जो स्काई होती है वो जीत जाती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं लॉरेल जो कि अपनी बुक वाले इवेंट में बैठी हुई होती है और यहाँ पे क्लीवलैंड आ जाता है। आपने क्लीवलैंड को सीज़न 1 में देखा होगा। क्लीवलैंड लॉरेल का लव इंटरेस्ट होता है। इस इवेंट में जो लॉरेल होती है वो क्लीवलैंड को डिनर के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पे जो कैमरॉन होता है वो पहले लोगों को काफ़ी सारे गेम्स खिलवाता है। अब गेम जो वो लोग खेलते हैं वो होता है गो कार्ट रेसिंग। अब वो लोग रेसिंग वाला गेम खेलते हैं और उसमें जो कॉनराड होता है उसकी टीम जीत जाती है। अब शर्त के मुताबिक बेली जो होती है उसको जो टावर ऑफ टेरर जो राइड होती है वो राइड करनी पड़ती है। अब जो कॉनराड होता है और जरमाया होता है उन दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमें बेली के पर्सपेक्टिव से देखने को पता लगते हैं। बेली कहती है कि जरमाया इज़ ऑलवेज देयर व्हेन आई नीडेड हिम। और यहाँ पे तो जरमाया होता है वो जो बेली को लास्ट वाली जो राइड होती है वो अकेले राइड नहीं करने देता, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वो राइड करूँगा। अब जब बेली इस राइड पे बैठ रही होती है तो हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है फिर से जहाँ पे बेली 13 साल की होती है। यहाँ पे उसे फीवर हो गया होता है बट जो जरमाया होता है वो बेली के साथ टाइम स्पेंड करता है इस फीवर वाले ड्यूरेशन में 1 हफ्ते तक पूरा। और कुछ टाइम बाद जरमाया को भी फीवर हो जाता है और यहाँ पे बेली भी उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। अब जरमाया और बेली उस झूले पे बैठ के वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे रात हो गई होती है और वो लोग पूरा गेम वगैरह सब इंजॉयमेंट कर चुके होते हैं। अब वो लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं, और मैंने आपको ये जो वीडियो है स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबके चेहरे क्यों उड़ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे यही होता है। अभी जो घर होता है ना इसका सारा सामान वामान सब खाली हो गया होता है और घर का पूरा नक्शा बदल जाता है। सब पेंट वेंट सब डिफरेंट होता है और घर में एक सामान नहीं होता है। अब ये सब काम इनकी आंटी का होता है। ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन लोग की इस घर से यादें जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पे एपिसोड 4 जो है एंड हो जाता है। अब गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।